जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपका प्यारा सा दोस्त अमित सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आज हम समझेंगे क्लास 12th की पढ़ाई को कैसे करना है। ठीक है, इस 8 महीने की जर्नी में हम कैसे 98-95% तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, वो क्या पॉसिबल संभावनाएं होंगी जिसको काम करके हम बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सारी विषयों पर, उन सारे मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले बेटा। ठीक है, तो नज़रें गड़ा कर रखिएगा बोर्ड में, आज जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं कक्षा 12, स्पेशल कक्षा 12 के लिए। ठीक है, क्यों क्यों कक्षा 12 के लिए बात करने वाले हैं, क्योंकि जो 2025 था हमारा 2025, ठीक है, जिसका बोर्ड एग्ज़ाम बच्चों ने दिया, उसका रिजल्ट बहुत ही खराब था, बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट रहा, निराशाजनक रिजल्ट था। ठीक है, बच्चे चिल्लाते रहे कि हमारा नंबर कम आया, हमारा ये कम आया, हमारा वो कम आया। ठीक है, बच्चों ने अपनी बहुत सारी कमियां गिनाई। ठीक है, तो उन सारी कमियों को, उन मेजर फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान में क्या चल रहा है जिसके कारण से बच्चों के रिजल्ट में परिवर्तन हो गया, इतना बड़ा गैप देखने को मिला। यानी जिसके 10th में, मैं बता रहा हूँ टॉपर बच्चे के हाल, जिसके 10th में 94% थे, ठीक है, 94% थे, वो 12th में सीधे 80 यानी 10% का गिरावट देखा गया। कितने परसेंट का बेटा? 10% की गिरावट देखी गई। क्यों देखी गई ये गिरावट? क्या ऐसा मूलचूल परिवर्तन हो गया? क्या उनके साथ जीवन में घटनाएं हो गई? इन सारी बातों को आज हम विशेष बात करेंगे। क्यों क्लास 12th का रिजल्ट अच्छा नहीं जा पा रहा है, इसकी भी बात करेंगे। उन सारी कमियों की बात करेंगे जो आपके जीवन में घट रही हैं। ठीक है, आपके साथ होने वाली तमाम घटनाएं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और कितना अच्छा हमारा रिजल्ट हो सकता है उसके बारे में, उसकी कमियों को भी दूर किया जाएगा। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग ऑनलाइन पढ़ने के तरीके के सही तरीका क्या है उस पर बात करने वाले हैं, उस सही तरीकों को समझने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो लगा के बैठ गए। अरे भैया, वीडियो लगा के बैठ गए, उसको पढ़ना कैसे है, उसको समझना कैसे है, उसको लिखना है या नहीं लिखना है, आप लिख लेंगे या जो नोट्स मिल जाएगी, उन दोनों में अंतर क्या है, ये सारा अंतर आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चल 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ऑनलाइन पढ़ते वक्त बेटा ध्यान रखना है। आपको ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्या क्या भैया? आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, सबसे पहले तो आपकी सबसे बड़ी बीमारी का जड़ बेटा यही है। कौन? ये इंस्टाग्राम। पूरे भारत को गिरफ्त में ले लिया है, एकदम जैसे कोरोना से बेकार महामारी की टाइप में ले लिया। किसने? इंस्टा ने। ठीक है, इंस्टा ने बच्चों का जीवन, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या सब इसी की लत में है। ठीक है, सब इसी की लत में है, कोई इससे बचा नहीं है। ठीक है, तो आप इसका जब भी आप पढ़ाई करें इसका नोटिफिकेशन ऑफ रखें। क्या करें बेटा? जब भी आप पढ़ाई करने बैठें आप इसका नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। आप इस फ़ोन को नोटिफिकेशन इसका ऑफ कर दीजिए, तो जाकि अब किसी का मैसेज भी आए या किसी का कुछ भी आए तो आपको पता ना चले जब तक आप पढ़ाई करें। जब पढ़ाई कर लें तो इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम के बगैर तो आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम आप इसका नोटिफिकेशन बंद कर लीजिए जब तक आप पढ़ाई करें। 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, जब तक आप पढ़ाई करें, क्योंकि आपके ख्वाब तो ऊंचे हैं कि आपको 96% लाना है, बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, लेकिन आपको उस टॉपर बनने के लिए आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है। यदि आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो भैया आपका कुछ नहीं हो सकता। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलत, है ना, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला। सबसे पहले आप अपने मम्मी पापा के फ़ोन से वाईफाई से कनेक्ट करके फ़ोन को क्या कर लीजिए, एरोप्लेन मोड को ऑन कर लीजिए। एरोप्लेन मोड को ऑन कर लीजिए और वाईफाई से जाके डाटा कनेक्ट करिए हॉटस्पॉट से और वहाँ से अपने वीडियो लेक्चर को देखिए। ठीक है, पहला काम है
व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा के नोटिफिकेशन बंद करना है, ठीक है। उसके बाद फ़ोन को हवाई जहाज़ बनाना है, हवाई जहाज़ ऑन कर देना है, ठीक है, जिससे आपको कोई कॉल करके डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। ओनली वन सिटिंग प्लेस होनी चाहिए, यानी आपके घर में, मैं ये नहीं कहता कि आपका घर बहुत 5 स्टार बना हो तभी आपकी पढ़ाई, आपका घर कैसा भी है, छपरा पड़ा हुआ है, नहीं है, एक मेज कुर्सी पहली बात तो होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, तखत है, चौकी है, खटिया है, जिसमें आप चाहें उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आप पढ़ें वहाँ एक स्थान आपका फिक्स होना चाहिए, वो चाहे छत का कमरा हो, चाहे कोई और कमरा हो, चाहे वो स्टोर रूम हो, चाहे बाहर का मैदान हो, कहीं भी हो, आपका वो जगह फिक्स होना चाहिए। आप जब वहाँ जाएं ताकि आपको ये फील हो मन में आपके आए कि नहीं मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए ही आया हूँ, ठीक है। जब आप वहाँ पढ़ने बैठें तो सिर्फ पढ़ाई का ही काम करें, अन्य काम बिल्कुल मत करें, ठीक है। तो आपका पढ़ने का जो प्लेस हो वो फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? फिक्स होना चाहिए। आपके पढ़ने का प्लेस जो हो वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, डू नॉट इंगेज एनी एक्स्ट्रा वर्क। ये कैसे होता है? इसका मतलब क्या हुआ सर? इतनी अंग्रेजी तो हमको आती ही नहीं है। अरे सर मेरी बात समझिए, मतलब आपको फालतू के काम में किसी के साथ व्यस्त नहीं होना है, ठीक है। फालतू का काम कैसे है? किसी के घर में शादी है, ठीक है, अब आप उसमें फालतू इंगेज हैं, अरे हमारे पापा की उसकी बहनी, अरे जिसका होना है भैया वो हो जाएगा, आपका कीमती टाइम चला जाएगा, ठीक है। आप बात समझिए, आपके मौसी की शादी है, ताऊ की, किसी की भी शादी हो, आपको इन 8 महीने में अब कुछ नहीं करना है, ना आपको कहीं इंगेजमेंट में जाना है, ना शादी में जाना है, ना ब्याह में जाना, कहीं नहीं जाना। सिर्फ आपको अपनी सिर्फ क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। क्या करनी है बेटा? सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि इन दिनों के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपका कोई साथ देने वाला नहीं है कि अच्छा, यही आपके जो माँ बाप हैं आपसे सिर्फ मार्क्स पूछेंगे, आपके मार्क्स कम आएंगे तो ये भी आपका साथ छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि तुमसे ये बोला जाएगा तुमने तो साल भर पढ़ाई किया था, तुमने कहा था बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, ठीक है। तो कोई साथ देने वाला बेटा नहीं है। तो आप कोई भी एक्स्ट्रा वर्क में इन्वॉल्व मत होइए। आपके घर का कार्यक्रम तब भी चल रहा था जब आप नहीं थे। आपके होने ना होने से इस समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ अपना काम बेहतरीन करिए, दूसरे के काम को बेहतरीन या बेहतर बनाने की कोशिश मत करिए, अपने काम में बेहतरीन करने का प्रयास करिए, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑन बोर्ड, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊँ तो आपका ध्यान, या आप जब पढ़ें या किसी टीचर से पढ़ें तो आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड में होना चाहिए, ना कि किसी तीसरी दुनिया में आप चले जाएं। अगर आपका कंसंट्रेशन हटेगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप बार बार वहाँ पे रिपीट करवाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इन 5 पॉइंट है बेटा, इन 5 पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रख लेना। पहले व्हाट्सअप इनका नोटिफिकेशन, दूसरा हवाई जहाज़ बनाना है, एक जगह बनानी है बैठने के लिए, पढ़ाई के लिए, और आपको एक्स्ट्रा किसी भी वर्क में इंगेज नहीं होना है, व्यस्त नहीं होना है, और आपको कंसंट्रेशन रखना है अपनी पढ़ाई करते वक्त, ठीक है। तीसरा और सबसे बड़ा मूल कारण क्या है बेटा? ठीक है, ये है आपको ऑनलाइन पढ़ने का तरीका। ये हमने बताया आपको ऑनलाइन पढ़ने का तरीका सबसे बेहतर। नहीं तो आप जैसे ही पढ़ने बैठेंगे, किसी रिंकी की मिंकी, किसी का XYZ का किसी का मैसेज आ जाएगा, आप मैसेज करते रहेंगे, आपकी कब रात गुजर जाएगी, कब दिन गुजर जाएगा, ना आपको पता चलेगा ना सामने वाले का। आपका भविष्य खराब, सामने वाले का भी भविष्य खराब, ठीक है। तो आपको हमेशा एरोप्लेन मोड ऑन करके और व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक का नोटिफिकेशन बंद करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो, अब भैया विद्यार्थियों की क्या कमियां थी 2025 में? भैया क्या हो गया उनके साथ जो उनका जीवन बदल गया? देखो, इसको ध्यान में, इसके कोई एक फैक्टर नहीं है, इसकी बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से बच्चों की भविष्य को बर्बाद कर दिया, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, ठीक है। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, ठीक है, ठीक है। बच्चों का भविष्य क्या हो गया? बर्बाद हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे ज़्यादा बर्बाद, पढ़ाई को बर्बाद करने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है?
ये आपका इंस्टाग्राम, इंस्टा, ठीक है, एंड दूसरा है YT शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। ये क्या कर रहा है, बच्चों की, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या सब बर्बाद है इसमें, सब बर्बाद है, ठीक है। अब YT शॉर्ट्स देखने में आपके कब घंटों निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि भैया जिस काम के लिए आए हैं सिर्फ उतना ही करिए। मैं तो कहता हूँ जब भी आपको YouTube से पढ़ाई करनी हो तो आप उसके वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए भैया, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने से आप क्या करना है, डाटा बंद कर देना, आराम से जाना, चुपचाप ऑफलाइन उसका वीडियो देखना, ठीक है। अगर ऑनलाइन जाएंगे तो जैसे ही आप खोलेंगे पेज रिफ्रेश होगा, और जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा तो उसमें कोई ना कोई ऐसा शॉर्ट्स आ जाएगा जो आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अगर एक शॉर्ट्स देखेंगे तो आपको लगेगा 5 मिनट देखूँ, वो 5 मिनट कब 50 में बदलेंगे, और कब वो 50 मिनट आपके कब 5 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यूट्यूब में देखने से पहले भैया वीडियो को जाइए सीधे डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद वीडियो को देखिए, ठीक है। कुछ इन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। चलो भाई, कुछ हमारे तरफ से कुछ आपके लिए पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है 2026 के लिए। किसके लिए भैया, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मेरी बात समझ लो, ये क्लास 12th है, ठीक है, कक्षा 10 बिल्कुल नहीं है। जो आप कक्षा 10 में सोचते थे 1 महीना पढ़ के एकदम भर्राटे काट दूंगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी पढ़ाई में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। आपकी बेहतरीन पढ़ाई के लिए कम से कम 6 महीने रगड़ने पड़ेंगे, डेली 6 घंटे कम से कम, ठीक है। तो आपको बेहतर रिजल्ट निकालने के लिए कम से कम 6 महीने 6 घंटे रगड़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आप बेहतर रिवीजन कर पाएंगे और बेहतर परिणाम दिखा पाएंगे, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहली कमी क्या है भैया, शॉर्टकट पढ़ाई। आजकल के बच्चों को मैं देख रहा हूँ भैया, इतना शॉर्टकट उनका जीवन चल रहा है, ठीक है। सीधे आए, लो समुच्चय पढ़ना है। अब मेरी बात समझना, समुच्चय नहीं, कक्षा 12 में समुच्चय नहीं है, ठीक है, सपोज दैट। अब देखो, उनको पढ़ना है, मान लो सारणिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सारणिक पढ़ना है। सीधे YT पे गए, डाला सारणिक इन 1 शॉट। अब देखो, इस सारणिक इन 1 शॉट में उनको मिल गया 1 घंटे का लेक्चर। क्या मिल गया बेटा, 1 घंटे का तुम्हें लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, किसी टीचर का, XYZ टीचर का। अब आप उस टीचर का 1 घंटे में वीडियो देख लेंगे, फिर आप सोचेंगे कि अरे मैंने सारणिक को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब सारणिक को आप कंप्लीट कर लिए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, आप कभी किताब खोल के क्वेश्चन को लगाएंगे नहीं, सीधे बोर्ड एग्जाम में वही 1 घंटा पढ़ के आप चले जाएंगे, आपसे वहाँ सवाल बनेगा ही नहीं। अब वहाँ आपसे सवाल बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपने, मैं इसको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है, ऑफलाइन मेरी कोचिंग चल रही है, मैं ऑफलाइन इसको 10 दिन से पढ़ा रहा हूँ, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, कम से कम 5 दिन और लेगा, ठीक है। तो कुल मिला के 10 घंटे की पढ़ाई को आपने 1 घंटे में कन्वर्ट रखा है। ये वही है बेटा, आपकी भूख 5 रोटी की है लेकिन आपको मिल रही है आधी रोटी। आप बताओ क्या कर पाओगे इसमें, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, सिर्फ उसका सबसे बड़ा कारण है पढ़ाई का शॉर्टकट होना। ये पढ़ाई जो बच्चे शॉर्टकट में भाग रहे हैं, इसी की वजह से बच्चों के नंबर नहीं आ पा रहे हैं। सबसे पहले आपको डिटेल में उस चैप्टर को पढ़ना है, हर एक बेसिक फार्मूले को देखना है, उस फार्मूले से आधारित सवाल करने हैं, NCERT को घोर के पीना है, ठीक है, तब जाके आपके बेहतरीन नंबर आएंगे। वैसे इस चैनल पर अब आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है मैथ की। मैं इस 8 महीने की जर्नी में आपके सारे PYQ, सारे NCERT, सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा बेटा
ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लंबा वीडियो ना देते हुए आपकी सारी चीज़ें कवर करते हुए जाऊंगा, लेकिन जितना भी आएगा बेटा गारंटी है उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ये मैं आधे घंटे 45 मिनट 58 मिनट 50 मिनट इसकी क्लास नहीं दूंगा। कम से कम मेरा वीडियो 2 से 3-4 घंटे का होगा। छोटा चैप्टर है 3 से 4, बड़ा चैप्टर है तो कम से कम 8 से 10 घंटे का लेक्चर आएगा बेटा, जिसमें मैं संपूर्ण तैयारी को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको शॉर्टकट नहीं भागना है, ये शॉर्टकट सिर्फ सुकून देगा आपको, ना कि आपको बेहतर परिणाम पहुंचाएगा। आप पास तो हो जाएंगे लेकिन आप अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूट्यूब की सबसे बड़ी कमी है बेटा, जो बच्चे यूट्यूब में जाके 1 शॉर्ट लेक्चर में 1 घंटे का लेक्चर देखते हैं, 10 घंटे का 12 घंटे का लेक्चर आप 1 घंटे में नहीं निपटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात, रिवीजन ना करना। ठीक है, आपने अच्छे मान लो किसी भी टीचर से पढ़ लिया, हमसे पढ़ लिया, किसी और से पढ़ लिया, सबसे बड़ी बात कि भैया आप पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करने का आपको टाइम नहीं मिलता। आप मंडे टू फ्राइडे पढ़िए, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे अपने आप सारी पढ़ाई का रिवीजन को रखिए, सारी पढ़ाई का रिवीजन को रखिए। जब भी नेक्स्ट चैप्टर चलिए आप कम से कम पुराने फार्मूले को देखते हुए, पढ़ाई करते हुए, रिवीजन करते हुए चलें। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत 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 ज़रूरी है। आप आगे का मत पढ़ें, आगे का अगर 2 लेक्चर खत्म कर लिए तो पहले 2 लेक्चर को पहले रिवीजन कर लीजिए, तब तीसरा लेक्चर शुरू करिए। अन्यथा लेक्चर खत्म करने का कोई मतलब नहीं है बेटा। आपके लेक्चर खत्म तो हो जाएंगे लेकिन आपका सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा, आपको आएगा नहीं कुछ। तो सबसे बड़ी बात आपका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली स्टडी ना करना। ठीक है, डेली स्टडी ना करना, तो सबसे बड़ी कमी भैया डेली पढ़ाई नहीं करते बच्चे। ठीक है, डेली पढ़ाई ना करना। आज एक दिन पढ़ लिया, जोश जोश में हमने मोटिवेशन वीडियो देख लिया। भैया मोटिवेशन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है ये मोटिवेशन। आप गए यूट्यूब में डाले मोटिवेशनल वीडियो, 50 वीडियो आ जाएंगे, 50 वीडियो देखते देखिए आपका पढ़ाई का समय ही चला जाएगा केवल वो मोटिवेशन से। समझ में आई बात? कोई मोटिवेशन नहीं, जो दिल में अंदर आग भरी हुई है ना, यही तुम्हारा मोटिवेशन है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तुम्हारे सपने तुम्हारे मोटिवेशन है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब हमारे पैर का जूता। ठीक है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता जिंदगी में। तो डेली स्टडी आपको बच्चे क्या करते हैं, नहीं करते हैं भाई, जो सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी रिवीजन और डेली पढ़ाई ना करना। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट सिलेबस को ना पढ़ना। ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट कुछ टीचर आएंगे, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देंगे, 14 में से आप 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट बता देंगे, उन्हीं चैप्टर को आप करके जाएंगे और आप सोचेंगे कि हम 100/100 लाएंगे। असंभव घटना है। ठीक है, आप असंभव प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। यही सब कमियां थी 2025 के बच्चों की, जो यूट्यूब में टीचरों ने भड़का दिया बच्चों को, जिससे वो क्या करते हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट के पीछे भागते हैं। कुछ भी, अभी हमारे पास 8 महीने का समय है, इस 8 महीने में हम बेहतरीन सिलेबस कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन परिणाम निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो इस 8 महीने में आपको बेहतरीन सिलेबस कवर करना है, आपको शॉर्टकट नहीं भागना है, डेली स्टडी करना है और रिवीजन 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 करना है। ठीक है, केवल यूट्यूब से पढ़ना, ये भी कमी है, केवल यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चों ने लेक्चर देखा, लेक्चर को देख के उसकी नोट्स पीपीटी मिल गई, अब उसी पीपीटी को देखा, ले ना नोट्स बनाया, ना अपने नोट्स का रिवीजन किया, केवल यूट्यूब से पढ़ रहा है। किताब नाम ले लिए, किताब कभी खुली नहीं रही। मैं देख रहा हूँ आजकल के बच्चों की नई से नई किताब बनी रहती है वैसे ही। तो आपको भैया यूट्यूब से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझने के बाद बुक उठाइए, प्रैक्टिस करिए उससे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये उठाइए, उससे प्रैक्टिस करिए। टीचर के हल करने से कुछ नहीं होने वाला। टीचर आएगा कहेगा ये पुराने क्वेश्चन लगे हुए हैं, वो करके चला जाएगा, तुम्हें क्या आएगा भैया? तुम भी उठाओ, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद अपना क्वेश्चन जो तुमने कंसेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से उसके लगाओ। अगर नहीं आ रहा तब वीडियो को रिज्यूम करके आपको आगे देखना है, अन्यथा आपको पॉज करके पहले खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये ट्रिक्स होती हैं बेटा पढ़ने की। अब देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज भैया, सबसे बड़ी चीज क्या है? वो PYQ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके नहीं जाते, PYQ से प्रैक्टिस नहीं करते, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके नहीं जाते।
तो अब मैं जब पहला लेक्चर लेके आऊँगा बेटा, तो उसमें देखना, पहले मैं सिखाऊंगा कंसेप्ट, क्या सिखाऊंगा बेटा, कंसेप्ट, प्लस कराऊंगा एनसीईआरटी, क्या कराऊंगा बेटा, एनसीईआरटी, फिर कराऊंगा बेटा PYQ, क्या कराऊंगा बेटा, PYQ। इतना सारा मैं करवाने वाला हूं आपको मैथ में, इतना सारा मैं करवाने वाला हूं आपको मैथ में। मैथ की मैं गारंटी लेता हूं 100/100 आपको दिलाऊंगा, एक नंबर कहीं आपका जाने वाला नहीं है, एक भी नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो हम लोग PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। सबसे बड़ी कमी होती है, बच्चे PYQ से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बच्चों को मॉक टेस्ट से डर लगता है, जिसका कारण है कि वो उनका नंबर अच्छा नहीं आता। यदि हमारी ऑफलाइन के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनका वीकली टेस्ट होता है, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है 10-20 नंबर का टेस्ट लेके बेटा ढोंग नहीं करता, ठीक है। मेरा पेपर जब भी बनता है 100/100 बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पेपर बनता है और बेहतरीन पेपर बनता है। चल, इस संडे जैसे मेरा टेस्ट होगा, ऑफलाइन बच्चों का टेस्ट होगा, उसका मैं आपको इसका PPT बना के आपको दिखाऊंगा कैसे मैं 100 मार्क्स का टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। क्या होगी 2026 की रणनीति, 2026 में हमको क्या ऐसा करना पड़ेगा जो हमारे परसेंटेज को 95% से 99% तक घसीट कर ले जाएगा, ठीक है। क्या हमको ऐसा काम करना पड़ेगा, क्या हमको ऐसा करना पड़ेगा, क्या हमारी स्मार्ट अप्रोच होगी, इन सारी चीज़ों पे हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। चलो भाई, अब देखो, डेली टारगेट बेस्ड पढ़ाई करना है आपको। सबसे पहला काम भैया, सबसे पहला काम क्या करना है, डेली आपको टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है, ठीक है। सुबह उठने से पहले यानी रात में आपको कल क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, ठीक है, कल क्या पढ़ना है, उसके लिए टारगेट फिक्स कर लो, उसका टारगेट बना लीजिए, ठीक है। उसका टारगेट आज ही बना लीजिए, कल जो पढ़ना है उसका टारगेट आज ही बना लीजिए और पूरा दिन उसी को अचीव करने में लगा दीजिए। अब इतना बड़ा टारगेट मत बनाइए कि आपसे कंप्लीट ही ना हो। जब आप बहुत बड़ा टारगेट बना लेंगे, जोश जोश में मोटिवेशन देख लिया फलाने सर का, अब आपके अंदर जुनून आ गया कि 18 घंटा पढ़ेंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि आप 18 घंटा पढ़ लें, ठीक है। 1-2 अपवाद को जाने दीजिए, आपके अंदर उतना गूदा नहीं है कि आप 18 घंटा पढ़ लीजिए। 1-2 दिन पढ़ भी लेंगे, अगले दिन बीमार हो जाएंगे, 6 दिन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो एवरेज वही आ जाएगा 1 घंटे का, ठीक है। तो आप 5 से 6 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके बेहतरीन नंबर आएंगे, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 18 घंटा जानवर बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डेली टारगेट बेस आपको पढ़ाई करना है। अगले दिन बना लीजिए कि सर हमको मैथ में इतना करना है, हिंदी में ये पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद आपको फिजिक्स में इतना पढ़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री का बना लीजिए, ठीक है। तो सबका बना लीजिए टारगेट, ठीक है, सबके टारगेट को बना लीजिए कि भैया आज हम पहला व्यू को देखेंगे एक लेक्चर और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बस एक एक्सरसाइज खत्म करो, बस बहुत है, एक एक्सरसाइज आप खत्म कर रहे हैं तो बहुत खत्म कर रहे हैं, केवल प्रैक्टिस। टारगेट बना लीजिए, मैथ के फर्स्ट चैप्टर का मैं केवल 20 सवाल लगाऊंगा, त्रिकोणमिति के केवल 20 सवाल लगाने, डेली आप 20 क्वेश्चन लगाइए, आपकी हो जाएगी। एनसीईआरटी में 10-10 सवाल हैं एक एक्सरसाइज में, 15-15 सवाल हैं, 20 क्वेश्चन लगाते हैं आप, एक दिन में लगभग 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 20 क्वेश्चन इसमें लगा लीजिए, फिजिक्स में 2 डेरिवेशन कर लीजिए, केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन याद कर लीजिए, इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया और ग्रामर तैयार कर लीजिए, हिंदी में जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। ऐसे करके डेली के एक टारगेट बना लीजिए, वैसे पढ़ाई करिए और पूरा दिन उसी को अचीव करने में लगा दीजिए। उसको अचीव करने में 5 घंटे लगे तो ठीक है, 4 घंटा लगे तो ठीक है, 10 घंटा लगे तब भी आपको लगाना है, उसमें एफर्ट्स मारना है पहले, ठीक है। आपको नींद नहीं आनी चाहिए जब तक टारगेट नहीं पूरा होना चाहिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि आपको नींद ना आए, ठीक है। पूरे चैप्टर को बुक से और PYQ के साथ समाप्त करना है, ठीक है। हमने जैसे अभी बताया, क्या बताया सर, कि हम लोग कवर करेंगे कहाँ, कंसेप्ट
प्लस एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, यानी बुक से भी करेंगे और तुम्हारे पीवाईक्यू को भी करते चलेंगे साथ में, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी खत्म करते चलेंगे। पूरे सिलेबस को अकॉर्डिंग टू बोर्ड, पूरा बोर्ड के हिसाब से पूरा सिलेबस को ख़त्म करते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, इसको भी करते चलेंगे, रिवीजन और प्रैक्टिस भी हम लोग करते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। अब देखो अब हमको हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी सटीक रणनीति बनानी होगी, हर सब्जेक्ट की अपनी एक सटीक रणनीति बनानी होगी। क्या होगी भैया? प्रत्येक सब्जेक्ट की सटीक रणनीति बनानी है, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट की सटीक रणनीति बनानी होगी, ठीक है, कि आपको हिंदी में 100/100 कैसे लाना है, फिजिक्स में 70/70 कैसे लाना है, केमिस्ट्री में 70/70 कैसे लाना है, मैथ में 100/100 कैसे आएंगे, इंग्लिश में 100/100 कैसे आएंगे, आपको कौन से क्वेश्चन पहले तैयार करना है, 6-6 नंबर वाले 5-5 नंबर वाले पहले तैयार करना है, मैथ में 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन को भी देखते चलना है, 5 नंबर वाले को भी देखते चलना है। तो सारा फोकस होना चाहिए, हर सब्जेक्ट की अपनी सटीक रणनीति तुम्हारे पास होनी चाहिए कि हमको क्या करना है, ठीक है। तो प्रत्येक विषय को पढ़ना है और समय देना पड़ेगा। हम देखते हैं बहुत से बच्चे होते हैं कि एग्ज़ाम टाइम जब आता है तभी वो हिंदी पढ़ते हैं, अन्यथा वो कभी उनकी ज़िंदगी में हिंदी नहीं आती है ना, तो उनका कभी भी हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं जाएगा। जब हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं जाएगा, आपके हर विषय में 90 के ऊपर हैं, हिंदी में आपके 75 से 80 हैं, तो आपका यही आपका मेरिट को डाउनफॉल कर देगा। तो आपको हर सब्जेक्ट को पूरा समय देना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट 100 नंबर का है बेटा, कोई सब्जेक्ट कम या ज़्यादा का नहीं है। देखो, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करनी है, ठीक है। अपना यूपी बोर्ड upmsp.nic.in पे जाइए, वहाँ से अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, हर विषय का सिलेबस की आप फोटो कॉपी रखिए या कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। वहाँ से आप जाइए, देखो मैं बता दे रहा हूँ, upmsp.nic.in, इस पे जाएं और यहाँ पे जाकर के अपने प्रत्येक विषय का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आप जैसे ही सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कितने नंबर का आता है आप तैयारी करते चलिए। जैसे हिंदी सरल विषय है तो आप डेली उसको आधा घंटा दे दीजिए, बहुत है, पर्याप्त है, तैयार हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी करनी होगी, जानवर जैसे नहीं कि देख लिया किसी का मोटिवेशन वीडियो 18 घंटा पढ़ाई चल रही है भैया, 16 घंटा पढ़ाई चल रही है, अरे कुछ नहीं होने वाला भाई, इस 16-18 से कुछ नहीं होने वाला। आप 2 दिन पढ़ेंगे, 1 महीना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मोटिवेशन जीरो हो जाएगा, पाताल लोक में आप चले जाओगे। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा? स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी में यही टारगेट बेस आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट सिलेबस के अनुसार इसको हर सब्जेक्ट को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद निरंतर कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। ये नहीं कि आज 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन निमंत्रण खाने में चले गए, मौसी के यहाँ चले गए, मौसा के यहाँ चले गए, ठीक है, आप कहीं भी घूमने चले गए, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आप एक बेहतरीन परिणाम की ओर पहुँच पाएंगे, ठीक है। आप सब बड़े बच्चे हैं इसलिए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं बेटा एक अंतिम चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, टाइम टेबल की। क्या भैया? टाइम टेबल बना दीजिए सर। अब देखो मेरी बात, टाइम टेबल, देखो ऐसा कोई टाइम टेबल है नहीं जो मैं बना सकूं, आप उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आपकी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप कब पढ़ सकते हैं, ठीक है, कब पढ़ सकते हैं आप उसको देख लीजिए। आप अगर रात में पढ़ने में कंफर्ट हैं तो आप रात में पढ़िए, ठीक है। आप अगर सुबह शाम पढ़ने में कंफर्ट हैं तो आप सुबह शाम पढ़िए, सुबह प्लस शाम, ठीक है। तो आप चाहें तो कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। रात में आप शाम को 6 PM से रात के 1 PM तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आपका जब अभी स्कूल चालू हो जाएगा तो आपका ये टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको सुबह 5-5:30 बजे उठना ही पड़ेगा, क्योंकि 7-7:30 आपको स्कूल जाना रहता है ना।
ठीक है। अब सुबह शाम वालों का सबसे बढ़िया समय निकलता है। सुबह शाम क्या है, अपना सुबह उठे 4 बजे, 4 AM से उठे, अब भैया 6 AM तक पढ़ लिया, ठीक है। एक तो उन्होंने ये कर लिया, फिर अपना शाम को बैठे, शाम को बैठ गए अपना 6 PM पे और 10 PM तक पढ़ लिया, 10 PM तक इधर पढ़ लिया, ठीक है। तो अपना 4 AM से बढ़ गया भैया 6 AM तक इधर, तो 2 घंटे बेटा निकले उनके इधर और 4 घंटे निकले इधर, टोटल उनकी 6 आवर की स्टडी हो गई। 6 आवर की स्टडी से मैं गारंटी लेता हूँ बेटा, 100% गारंटी लेता हूँ, यदि आप डेली पढ़ाई करते हैं, डेली मेरी इन सभी बातों का पालन करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्ज़ाम में 96% प्लस नंबर आएंगे। कोई माई कलाल रोक नहीं सकता है इसको करने से, यदि आप इस टाइम टेबल से पढ़ाई करते हैं और मैंने जितनी भी सारी बातें बताई हैं आप उसका पालन करते हैं, तो आपको गारंटीड है कि आपके नंबर बेहतरीन आएंगे, ठीक है। आप जलवा भी खेलेंगे अपना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो भाई, अब यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे, ठीक है, शाम को जब आपका स्कूल खुल जाएगा तो शाम को आप 5 PM से पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखो मुझे नहीं पता कि आपकी कब कोचिंग रहती है कब नहीं रहती है, लेकिन आप अपना कम से कम 6 घंटे का शेड्यूल बना लीजिएगा। 5 PM से आप इसको कम से कम 11 PM तक पढ़िए। कितने बजे तक? 11 PM तक पढ़िए, अपना सो जाइए, सुबह 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, अपना नहाइए धोइए, स्कूल चले जाइए, ठीक है। तो ये रहा बेटा। अब जैसे इस समय गर्मियों का सीज़न चल रहा है, छुट्टी चल रही है स्कूल में, ठीक है। तो जैसे ही आपकी छुट्टी चल रही है तो आप कम से कम 10 घंटे पढ़ लीजिए और अच्छे चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए, हिंदी तैयार कर लीजिए, इंग्लिश तैयार कर लीजिए, ताकि आपके और अच्छे बोर्ड एग्जाम में नंबर आए। प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं समय समय पर आपको चीज़ें बताता रहूँगा, बोर्ड एग्जाम को कैसे फोड़ना है उसकी सारी चीज़ें बताता रहूँगा। जब आप मेरी क्लासेस करने लगेंगे, मेरी मैथ की क्लासेस इस चैनल में मैं ही पढ़ाऊँगा, और मैं गारंटी दिलाता हूँ कि मैं आपको बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर दिला के रहूँगा। कोई भी एक क्वेश्चन सिंगल आपको मेरे द्वारा लिखित बोर्ड से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ इसको बांटिए, शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की प्यार को इस चैनल की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे। और हाँ, सबसे अंतिम बात, अपने टाइम टेबल को अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अपना टाइम खुद निकाल कर टाइम टेबल बना लेना, टाइम टेबल बना लेना भैया, ठीक है। ये आप टाइम टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग अगला जो वीडियो हमारा क्लास 12th का आएगा, मैं बता रहा हूँ त्रिकोणमिति चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को लाऊंगा। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, हर एग्जाम में फिक्स है, और एक क्लास में, मात्र एक क्लास में इस 2 नंबर का क्वेश्चन को फिक्स कर दूंगा। PYQ भी करके दिखाऊंगा, कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, और NCERT को फाड़ना भी सिखाऊंगा। तो मैं अब विदा लेता हूं आप लोगों से। जय हिंद प्यारे साथियों।